जिसका नाम होता है ना, बदनाम भी वही होता है, क्योंकि जलने वाले ये बदनाम करते हैं, क्योंकि उसकी पहुंच तक पहुंच नहीं पाते इसलिए बदनाम करते हैं। बहुत सारे नुक्स निकालते हैं इन जैसे, जो खुद के अंदर नहीं झांकते कि पति क्यों छोड़कर चला गया है, दूसरे पे उंगली बहुत उठाते हैं। उसके घर में ऐसे लोग आते हैं, बुराइयां करते हैं। अरे तुम्हारे घर की बुराइयां नहीं करते, सोशल मीडिया में तुम्हारे पर्चे नहीं छपे हैं, ऑफलाइन तुम्हारी क्या चीज़ें उसको नहीं पता होंगी, लेकिन जब तुम्हारे बारे में कोई बोलेगा तो मिर्ची लगती है। तो इसलिए कहते हैं पुलिस वाले अगर वर्दी पहन ली तो सत्य नहीं हो गए, वो झूठे भी नहीं हो गए, हर कोई बिकाऊ नहीं हो गया और हर कोई सही नहीं है। तो चाहे वो पुलिस हो, चाहे जो भी कानून हो, कोई भी सरकारी नौकरी वाला हो, वकील हो, जज हो, हर किसी के ऊपर कानून होता है ना, सब पे बराबर होता है। तो फिर अभिषेक ने वहाँ पर जब कमेंट किया, शिवानी ने कमेंट किया, तो भाई साहब ने क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर वो सही थे तो एक्शन लेना चाहिए कि अरे मुझे यहाँ धमकाने, मेरे पर घूस लेने का आरोप लगा रहे या कुछ भी, एक्शन क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए था ना वो भाई साहब को। तो ऐसा नहीं है, सबकी अच्छी खासी नौकरी भी चली जाती है, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कोई पोस्ट में है तो उसके बारे में कुछ नहीं होगा। तो शिवानी सबको खरीद लेती, बहुत पैसे वाली है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अन्ना, वेलकम कर रही हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन और संदम में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने ये मीशो से कुर्ता सेट बाय किया है, बहुत सुंदर सा लग रहा है, फ्रॉक वाला है, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही कम रेट में है। इसका प्लाजो भी रेड कलर का है, बहुत ही प्यारा है। तो किसी को भी लेना है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिंक इसका ले सकते हैं। चलिए आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, आए थे शॉर्ट वीडियो आए थे, जो कि एक पागल औरत को जो है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा औकात से बाहर निकल रही है, बहुत ज़्यादा दादागिरी करती है ना, अभी उसकी दादागिरी दिखाते हैं। तो भाई शिवानी पे बहुत सारी दुआएं बददुआएं, कौन बोल रहा है ये चीज़ें? दुआएं बददुआएं ऊपर से नीचे ला देंगे, भगवान ऐसे ऐसे होते हैं। भगवान वो भी तो देख रहे हैं कि एक छोटे से जानवर को उसने कुएं से निकाला, ऐसे ऐसे लोगों की मदद करी। शिवरानी दीदी आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई? क्या उनके बच्चों की, उनके पति की, उनके रिश्तेदारों की उनकी दुआ नहीं काम आएगी? इन टिटेरियों के काम आएगी खाली दुआएं बददुआएं, क्योंकि ये टिटेरी दिन भर बददुआ देते हैं और ऐसे टिटेरियों को बददुआ नहीं लगती जो खुद के अंदर झांकते नहीं है, जो खुद के अंदर देखते नहीं है। रही बात वो पुलिस वाले भैया ने जो वीडियो बनाया शिवानी के लिए, जब अभिषेक ने, शिवानी ने वहां जाकर के कमेंट किया कि क्या चार्ज लेते हो भाई दलाली का, क्यों नहीं वो भाई साहब ने वो कर दिया? एक्शन लेना चाहिए उन भाई साहब को, वो तो पुलिस में है, तुरंत उनको एक्शन ले लेना चाहिए कि मेरे ऊपर देखो ऐसे लांछन लगा रहे, क्योंकि वो भाई साहब कंटेंट बनाते हैं। पुलिस की नौकरी अलग है, वो जॉब अलग करते हैं, पार्ट टाइम ये करते हैं। और पार्ट टाइम में अगर ये जॉब वो कर रहे हैं वीडियो बनाने का और किसी पे लांछन लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान इनको आकर के करेक्ट करेगा कि भाई हमने कहाँ पे वो किया है काम, आप उस चीज का प्रूफ दो। ऐसे थोड़ी ना कि आप पुलिस वाले हो तो किसी पे, आम जनता पे लगा दोगे लांछन और वो जो है उसको सजा मिल जाएगी या वो गुनहगार हो जाएगा। आप उसका प्रूफ दीजिए। क्यों नहीं भाई साहब ने दोबारा वीडियो ला कर रखा कि ये प्रूफ रहा और ये मुझे धमका रहे हैं? भाई साहब तो बहुत पावर वाले हैं। दूसरी बात, शिवानी अपने घर में जो है पुलिस वालों को बुलाकर चाय नाश्ता कराती है और जो है उनको पैसे दे देती है। तो अस्पेरी के जितने पुलिस वाले हैं, जितने नेता खोटा हैं, जितने वकील हैं, जज हैं, सब उसके कहने पे आ जाते हैं, क्योंकि वो इतना अरबों खरबों में पैसे कमा रही, तभी तो इतना बांट रही है। चाहे वो जज हो, चाहे कचहरी हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, अस्पेरे के जितने, इतना पैसा थोड़ी ना है भाई। वो इतना पैसा कमाती है, हाँ, कि वो अपनी जरूरत से ज्यादा पूरी कर लेती है चीजें, इतना पैसा कमाती है। लेकिन इतना पैसा नहीं कमाती कि हर जगह किसी को बांट देगी और हर किसी को खरीद लेगी और हर कोई बिकाऊ हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे आरोप लगाना हुआ। और आरोप कौन लगा रहे हैं? जो खुद के अंदर झांक कर नहीं देखते। जब खुद की कोई क्वालिटी उनकी बता देता है, कोई उनके गुनाह बता देता है, कोई उनकी चीजें दिखा देता है, तो वो फिर बौखला जाते हैं कि अरे तुमने कैसे बताया, और मेरे घर के बारे में बिल्कुल मत चले जाना, मेरे पति के मेरे उसमें चले ना जाना, चाहे मैंने छोटी सी चीजें बताई, मेरी जो चीजें ले आएगा मैं सीधे मुख्यालय पहुंच जाऊंगा। क्यों? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम किसी की पर्सनल चीजें या किसी के बारे में ये बोलो कि वो भैया ने बिल्कुल जो बोला ना सही बोला होगा, जो देखा होगा वही तो बोला है, कुछ तो बात हुई होगी। तो कुछ तो बात हुई होगी, तो वहां पे कमेंट भी जा करके शिवानी और अभिषेक ने किया कि वो भैया ने कुछ नहीं एक्शन लिया। एक्शन लेना चाहिए वो भैया को, है, और वो भैया को ये भी बताना चाहिए कि हाँ ये देखो हमको धमकी दे रहे हैं। प्लस ऐसे ऐसे चीज़ों के ऊपर शिवानी को भी एक्शन लेना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पे कि अस्पेरी की पुलिस को हम खरीद रखे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो रही हैं। तो ऐसे लोग जो है दूसरे पे उंगली उठाते हैं कि अरे उसके बच्चे आते हैं, उनकी लड़कियों पे कैरेक्टर ले लो, उसके शिवानी पे कैरेक्टर, हर चीज़ से ले लो, कोई हर चीज़ में उसको डिफेम करना, यहाँ तक कि रिएक्शन वालों को डिफेम करना। उसके बाद रिएक्शन वालों के आकर के इतना दादागिरी कि पर्सनल आकर तुम मैसेज भी कर देती हो, है, तुम मैसेज भी करती हो कमेंट सेक्शन में आकर, तुम इतने ज्यादा दादागिरी। जब तुम्हारे पे अगर कोई
तुम भी सोशल मीडिया, तुम्हारी सब चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, तो तुम बौखला जाती हो, तुम सुन नहीं पाती हो। दूसरे पे उंगली उठाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। प्लस जो तुम ब्लॉगर हो ना, ब्लॉगिंग करती हो, तो ब्लॉगिंग में अपना तुम क्यों नहीं दिखाती हो? दूसरे पे उंगली उठाने वाली होती कौन हो? और शिवानी के भगवान देखेगा, वो ऊपर पहुंचाया तो नीचे लाएगा, तभी तुम्हें रोड से घर तक पहुंचा दिया है, तभी तुम्हारा पति, आप तुम दूसरे पे उंगली उठाती हो ना बहुत ज्यादा, तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ कर क्यों गया? जब तुम्हारे पर यहाँ सवाल हो जाएंगे कि तुम क्यों अकेले रह रही हो, तुम्हारे घर में ऐसी चीजें क्यों हैं, तुम्हारी भी तो चीजें बताते आया करके सोशल मीडिया में। जब यूट्यूबर आकर के किसी की बुराई करते हैं तो तुम्हारी भी तो बहुत सारी बुराइयां होती होंगी, तो तुम बौखला जाती हो, क्यों नहीं सुन नहीं पाती हो? तुम दूसरे पे उंगली उठाने के लिए यहाँ सिर्फ बैठी हो, तुम अपने पर सुनने के लिए नहीं बैठी हो, है? तो यहाँ पर ये औरत सुन नहीं पाती, सिर्फ इसको बोलना आता है, दूसरे पे उंगली उठाना आता है। भगवान सबके, हाँ भगवान सबके लिए है, कानून भी सबके लिए। और कितने अच्छे अच्छे पुलिस वाले जो हैं कि अच्छा अच्छा मेडल तक पा गए, और कितने पुलिस वाले ऐसे भी हैं कि कितने कांड करके उनकी नौकरी तक चली गई। कितने लोगों के ऐसा हो गया, तो क्या ये नहीं देखा है? तो हर पुलिस वाला सही भी नहीं होता है, और हर पुलिस वाला बिकाऊ भी नहीं होता है। हर पुलिस वाला ये नहीं कि वर्दी पहन लिया या वकील है या जज है या कोई भी है तो वो जो है बहुत ज़्यादा शरीफ है और या बहुत ज़्यादा गुनहगार है। सबके साथ कानून बराबर हिस्से करता है। अब प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम करते हैं, कितने सारे लोग उनको गाली देते हैं, और गाली जब उनके तक पहुंचती, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो उनकी कुटाई कितनी होती है, उनके साथ क्या होता है, क्योंकि वो लिमिट से ज़्यादा बोलते हैं। जैसे कि तुम बोले, तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा दादागिरी दिखा रही हो, और दादागिरी करके तुम इतना दादागिरी करती हो कि वीडियो में तो तुम अनाप शनाप बोलती ही बोलती हो। प्लस जाकर के तुम्हारी दादागिरी इतनी बड़ी है कि तुम किसी से डरती नहीं, तुम जाकर के किसी के कमेंट बॉक्स में कमेंट में गंदगी करके आती हो। तुम्हारे पास शिवानी कमेंट करने जाती है, या कोई रिएक्शन वाला कमेंट करने जाता है, या कोई और करता है, जाकर जनता करती। तुम अपनी औकात देखो, दूसरे की औकात देखने के बजाय, दूसरे के बदुआ देने के बजाय अपनी औकात देखो और अपनी बद्दुआ देखो कि तुम्हारे साथ कौन सी बद्दुआ लगी। घर भी बिखर गया, दुकान भी बिखर गई, घर में आकर के अब तुम दूसरे को, यही बद्दुआ तुम्हारी लगी। तो शिवानी, सिर्फ तुम जैसे टिटहरियों के तुम्हारे ऊपर बद्दुआ नहीं लगती, और ना तो किसी और पे लगती है, और ना हमारे ऊपर लगेगी, क्योंकि बहुत सारे दुआ देने वाले भी बैठे हैं, बहुत सारे दुआओं देने वालों को भी मदद की जाती। तुम टिटहरियों को कैसे लगेगी, हैं? और जो पड़ोसी है ना, वो पड़ोसी क्यों जलते हैं? और सबके पड़ोसी एक ही जैसे होते हैं। एक वो तो चलो इतनी बड़ी हो गई, और आज जिसकी तुम कमियां गिनाती हो, रोज जिसको डिफेम करती हो करके, जिसकी जो करती हो उसी की वजह से 4 रोटी खाती हो, कहीं ना कहीं 2-4 हजार रुपए कमा लेती हो उससे, तो तुम किस औकात की हो? तो इसीलिए कहते हैं जब किसी का नाम होता है ना, तो उसको बदनाम भी करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीज़ें करते हैं। पहले लोग सच में वीडियो ऐसे बनाएंगे अच्छे में, फिर बुरे में बनाएंगे कि चलो इसमें व्यूज आ जाए, लेकिन जब कोई एक्शन ले लेता है तो भाई बात सही है। और भी जाकर के यूट्यूबर हैं, देखो जाकर के। और रही बात अरमान मलिक की, अरमान मलिक के भी बहुत सारे पर्चे यहाँ छपे हैं, किसी को नहीं पता। अब यही तुम्हें अरमान मलिक बहुत पसंद आता है, उनकी फैमिली बहुत पसंद आती है। हाँ, बच्चों पे नहीं जाएंगे, बच्चे सबके मासूम होते हैं, बच्चे उनके बहुत प्यारे, लेकिन तुम्हारा पति अगर दूसरी शादी करके घर में ले आए तो अरमान मलिक तुम्हें अच्छा लगता है ना, तब तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम जो बोलती हो उसी को करेक्ट करते हैं रिएक्शन वाले, फिर बौखला जाती हो, बहुत बुरा लगता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा इंतजाम बहुत अच्छा खासा होगा। और मैं निम्बियान मॉम से भी यही कहना चाहूँगी, आपके पास जितने कमेंट हैं आप रखना, क्योंकि मेरे रिलेटेड वो हैं कमेंट। मेरे पास भी एक एक क्लिप कट कट के मैंने सारी चीज़ें रख ली है, और ऑनलाइन भी आप लोग इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, जिसके और जाकर उनको जाकर के बोलो जो तुम्हारे अगेंस्ट इतना कुछ जानते हैं और इतना कुछ बोलते हैं, मुंह नहीं खुलता तुम्हारा। तो तुम सिर्फ लालच में जो ये कर रही हो ना, तुम्हारा लालच एक दिन अगर दांव पे ना लग जाए ना, तब कहना। और जिसका जिसका नाम लेकर के, कौन ऐसा कोर्ट है जो तुम्हें यहाँ पर बैक कैमरा तुम्हारी उसकी जो भी चल रही है, जो भी चीज़ें हो रही है ऑन कैमरा, उसको आकर के डिफेम करती हो, उसके बारे में इतनी चीज़ें बोलती हो, और प्लस जो उसके जो सपोर्ट करने वाले हैं उनको बोलती हो, उन पे दादागिरी करके उनके कमेंट सेक्शन में गंदगी करने जाती हो। ये तुम्हें किसने दादागिरी, किसने हक दिया? और यहाँ पे मैंने तुम्हारा कहाँ नाम लिया, किस जगह तुम्हारी फोटो लगाई, किस जगह तुम्हारा नाम यूज किया, किस जगह तुम, वो भी प्रूफ देना। और तुम मेरे ऊपर जाओ पहले, अभी तुमने बोला है ना कि शिवानी के ऊपर मैं पहले नहीं कर पाई, वो पहले कर दी तो वो जीत गई। तुम जाओ पहले मेरे कराओ, फिर उसके बाद हम तुम्हें करेंगे, फिर बताते हैं तुमको कि तुम्हारे लिए हमारे पास क्या क्या सबूत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो जो इंसान बोलता है ना, पहले अपने अंदर जाके, जब किसी के घर में खिड़की शीशे वाली होती है ना, तो दूसरे घर में कांच में पत्थर नहीं मारता है, क्योंकि खुद की कांच की खिड़की है। दूसरे घर में ताका झांकी करने में, दूसरे की बुराई करने में, दूसरे में वो, भाई इतना जरा सा मैंने बोला कि
चप्पल तो चप्पल न्यू, बहुत पैसे वाली, एक घर में रहती है, कमरे में रहती है, एक बाहर रहती है, एक वहाँ रहती है, सब में होती है इसमें और हर बात में जब कोई उनको जवाब देता है तो भाई तुम तो पढ़े लिखी हो ना, पढ़े लिखे के कहाँ पे टैग लगा हुआ है कि पढ़ा लिखा इंसान तुम्हें जवाब नहीं देगा। और जो गंदगी करने वाला है उसको कब तक बर्दाश्त करेगा और उसकी लैंग्वेज में तक कब तक नहीं उतरेगा, कहाँ लिखा है और कितना ऐसा लिखा है, कहाँ पर ये लिखा है कि गरीबों को और अनपढ़ लोगों को हर पूरा हक है, वो कुछ भी किसी को बोल सकते हैं, लिमिट क्रॉस चीजें कर सकते हैं, कहाँ पर ये लिखा है। तो तुम्हारा इम्तिहान तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि तुमने, हमारे ऊपर भैया रहते हैं वो हमको बताते हैं भाई तुम्हारे साथ कितने लोग जो है घसीटेंगे, क्योंकि तुम बहुत लोगों को घसीट रही हो अपने आप कि ऐसे से, और बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि तुम किसके कहने पे और क्यों ये चीजें कर रही हो। यहाँ पे सोशल मीडिया से लेकर ऑफ कैमरा लेकर सारे रिश्ते खराब किए बैठी हो। यहाँ पे अपनी औकात देखो, कमेंट सेक्शन से देखो, और सोशल मीडिया में कौन तुम्हारा ऐसा सगा है जो तुम्हारे एक भी स्टैंड लेने के लिए तैयार होगा? कौन होगा? तुम दूसरे के ऊपर उंगली उठाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है और बहुत दादागिरी, तुम बहुत किसी से डरती नहीं हो, तुम आकर के सरेआम जो है कमेंट भी करती हो लोगों को गंदे गंदे। तुम्हें किसने हक दिया है? तो तुम्हारे पर अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। अभी शिवानी को भी करना चाहिए कि शिवानी को आखिर इस औरत को किसने हक दिया। इसका केस ऑफ कैमरा सारी चीज चल रही, जब हुआ था ऑन कैमरा हो गया था और उसी की वजह से ये सारे कमा खा रहे हैं। तो किसने आकर इसको हक दिया कि ऑन कैमरा आकर उसको डेली डेली डिफेम करे, डेली डेली उसके चीजों पे ये जो है गलत सोसाइटी में मैसेज दे सोशल मीडिया में और लोगों को। तो जितने लोग है ना सब तेरे चीजें दिखाएंगे कि भाई हर कोई इस औरत से परेशान है, हर किसी के ऊपर ये उंगली उठाती है, खुद के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो तुझे भगवान ने कहां से कहां बैठा दिया है और तेरी कौन कौन बुराई बताता है, तेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं ये भी तो देख लेना। उसके बाद जब उंगली उठाना दूसरे पे, बर्दाश्त करना सीख ले पहले, उसके बाद बोलना सीखना, क्योंकि बर्दाश्त तो तुझे होता नहीं है, सिर्फ बोलना आता है, दूसरे पे उंगली उठाना आता है, दूसरे पे मुंह चलाना आता है। और इसी मुंह की वजह से कहीं ना कहीं तेरे सारे रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि तेरा मुंह बहुत चलता है उल्टा सीधा हर जगह और बहुत अपने आप को ज्ञानी समझती हो ना। तुम्हारा ज्ञान तो निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा, बहुत जल्दी तुम्हारे पर जो है। और तुम यही सोशल मीडिया में, जैसे अभी शिवानी पहले कुछ की थी ना, रोते हुए आई थी, वैसे ही रोते हुए आएगी, ये प्रॉमिस रहा। चलेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।